लेकिन मेरा ये जो नवनिर्माण यात्रा ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। तो मेरा जो देवतुल्य जनता है, ये लोग जहां हमको सुलाएगी वहां सो जा रहे हैं। 1646 दिन हो गया इस महाराजगंज भ्रमण करते हुए। 1646 दिन। विधायक, मंत्री, सांसद मुझे नहीं बनना है, मुझे लीडर, नेता बनना है जी। क्या ऐसा मन में है कि महाराजगंज आपको सीट मिल ही जाएगा और मुद्दे क्या हैं? सदन में बैठे हुए लोग इनके जनता के हक का बात हक नहीं दे तो उनके छतिया पे छीन के ला के इनके चढ़ाएंगे। अगर वीआईपी टिकट नहीं देगी तो नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, घर घर जाएंगे, बिहार के हर जिले, गांव मोहल्लों में जाकर बिहार का पॉलिटिकल मूड बताएंगे। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के महाराजगंज लोकसभा के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के सकरा गांव में। देखिए, सकरा गांव में जैसे हम पहुंचे हैं तो एक टोली हमें दिखाई दी है और ये टोली है, एक यात्रा चल रहा है, नवनिर्माण यात्रा। और इस नवनिर्माण यात्रा को लेकर चले हैं विकासशील इंसान पार्टी के नीतीश द्विवेदी जी। नीतीश द्विवेदी जी से बातचीत करेंगे, आखिर ये यात्रा क्यों हो रही है, क्यों बिहार जब पॉलिटिकल मूड में जा रहा है, पॉलिटिकल यात्राएं चल रही है, ऐसे में एक युवा, आप देख पा रहे हैं कि नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से दिल के गहराइयों से इतना धन्यवाद कि आप पटना से और हमारे महाराजगंज में एक गांव में आए। इससे ज़्यादा खुशी के बात और कुछ नहीं हो सकता है। इसी से पता चला कि आपका सामाजिक सोच है, वास्तव में आप चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है। तो देखिए, चौथा स्तंभ तो हम लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार जब पूरी तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में चला गया है, आप कहिए कि चर्चाएं हर जगह पूरे बिहार की हो रही है किसी भी मुद्दे को लेकर। अब हम सीधे जुड़ेंगे कि आपकी जो ये नवनिर्माण यात्रा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बिहार वाला बोले अच्छा बात है, ये तो जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है और इसमें पूरा बिहार में हर एक जगह माहौल अपना अपना कैंडिडेट, अपना अपना पार्टी सब लोग बना रहा है। लेकिन मेरा ये जो नवनिर्माण यात्रा ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये कोई साधारण यात्रा इसलिए नहीं है कि इस यात्रा 11 तारीख से चालू हुआ है और 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मैं अपना जन्मभूमि पे नहीं जाऊँगा, कर्म भूमि पे ही रहूँगा। अच्छा। क्योंकि देखिए, इंसान का एक जन्मभूमि होता है जहाँ आदमी जन्म लेते हैं, जहाँ मेरा घर है, और ये महाराजगंज मेरा कर्म भूमि है। तो मेरा जो देवतुल्य जनता है, ये लोग जहाँ हमको सुलाएगी वहाँ सो जा रहे हैं। आप पता कीजिएगा, जो खिला रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन 10 दिन 10 रात हम इन्हीं लोग के बीच घर नहीं जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। साथ में टेंट तंबू लेकर चल रहे होंगे? नहीं, देखिए, टेंट तंबू क्यों, किस लिए? मान लीजिए बारिश आ जाएगा तो टेंट काम करेगा, तंबू काम करेगा? नहीं ना करेगा। यात्रा और भी बिहार में चल रही थी, अभी भी चल रहा है, तो पूरा टेंट तंबू के साथ लगा, पूरा ऐशो आराम के साथ पूरा यात्रा चला, क्या हुआ? नहीं, अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे वहाँ बैठ के तो देख रहे हैं कि कहीं भी कोई न टेंट है न तंबू है, आप एकदम पेड़ के नीचे मतलब हैं। जी बाहर में और पेड़ के नीचे ही अभी हम लोग बैठ के खाए। और रही बात, तो आज हमको 1646 दिन हो गया इस महाराजगंज भ्रमण करते हुए। 1646 दिन। जी, और मैं और मेरी पूरी टीम मैंने महाराजगंज के खाक छान लिया है, मैंने कोना कोना। नेता बनना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में मैं नेता बनना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए, विधायक, मंत्री, सांसद मुझे नहीं बनना है, मुझे लीडर, नेता बनना है जी। क्योंकि आज तक जयप्रकाश नारायण बाबू के बाद, चाहे हमारे जयप्रकाश नारायण जी हो गए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो गए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हो गए, लालू जी हो गए, उनके बाद यहाँ सिर्फ मंत्री, विधायक, सांसद हुए हैं, लेकिन नेता नहीं हुए हैं। हमको लीडर बनना है जी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? महाराजगंज विधानसभा की सीट में कांग्रेस की वो सीट है, आप वीआईपी पार्टी से हैं, तो मतलब क्या ऐसा मन में है कि महाराजगंज आपको सीट मिल ही जाएगा और मुद्दे क्या हैं आपके पास? देखिए, मेरा मुद्दा आज बता दूं, लोग तरह तरह के बात सबसे बोलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1646 दिन में कोई आज तक ले मेरे पास नहीं आया होगा कि मुझे खाने का नहीं है। मेरा जो क्षेत्र है ये वास्तव में जागृत क्षेत्र है, इसको जगाने का जरूरत नहीं है। आप हर चीज़ से देखिएगा, यहाँ ना कोई किसी से खाना मांगता है, ना किसी से कपड़ा मांगता है,
कुछ चीज़ नहीं मांगता है। बस उनको क्या चाहिए, कोई सच्चा आदमी कि अपना जनता का हक जाके सदन में सीना चौड़ा करके वो हक का बात करे। और जब उस सदन में बैठे हुए लोग इनके जनता के हक का बात हक नहीं दे तो उनके छतिया पे छीन के ला के इनके चरण में दे दे। ऐसा लीडर इनको चाहिए। जी, तो मतलब सीना पे चढ़कर हक और अधिकार छीन के लाएंगे। बिल्कुल। हक माने क्या समझते हैं? हक शब्द एगो अपने आप में है। माने मेरा हक है, इसको क्या होता, माने ये मेरा अपना है। टिकट मिलेगा नीतीश द्विवेदी? देखिए, मैं अपना जो हमारे नेताजी हैं सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी, चाहे जितने भी हमारे महागठबंधन परिवार के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं, ये सभी लोग परिपक्व नेता हैं। आपको पता है, बीच में तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि जिसका अपना 10-15 हज़ार जनदार होगा, अपना आधार होगा, उसको हम लोग देंगे। और उस पार्टी के तो मैं भी वरिष्ठ नेता हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और हमारे जो नेताजी हैं, आपको भी पता है कि वो जमीनी नेताजी हैं। वो जो अपना करते हैं, उन्हीं का कहा नाम है कि आप जाइए और कोना कोना। वो तो उस दिन भी हमारे क्षेत्र में, अभी बता रहा हूँ आपको कि पिछला ही महीना 1 जून से लेके 15 जून तक मैं जन आशीर्वाद यात्रा किया। उसमें भाई साहब 30 सभा किया मैंने। हाँ, और 30 सभा में लगभग मैं 1 लाख से अधिक लोगों से रूबरू हुआ, मिला। लेकिन वो करने के बाद जो लास्ट दिन हुआ, मुझे इतना नहीं मालूम था कि मैं महाराजगंज में इतना बड़ा जन आंदोलन पैदा कर दूंगा। मुझे खुद ये इतना नहीं विश्वास था जितना आज हो गया। और उस लास्ट दिन मैंने समझिए कि 25,000 हमारे माँ बहन आई थी, जिसके साथ यहाँ महाराजगंज में मैंने रिकॉर्ड तोड़ जन सभा हुआ। आदरणीय हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देखने आई थी। उन्होंने आके यहाँ पे अपना विचार के बारे में बताए। यहाँ के जनता को देखिए, अगर शिक्षा में चाहिए तो यहाँ 12वीं तक सब लोग पढ़ता है, यहाँ विश्वविद्यालय चाहिए, जो हम लोग करेंगे। अगर देखा जाए, महाराजगंज से भी छोटा छोटा जिला, आप गए होंगे मधुबनी, कोसी में जाइए, मधेपुरा। जिला बनाने का जो मुद्दा है, देखिए, ये बिल्कुल है, क्यों नहीं। आप बताइए कि अगर आज सोचिए, अगर हमारा जिला बनेगा तो DSP आएंगे, सारी लोग, तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। विश्वविद्यालय बनेगा, जितना बच्चे जाके छपरा पैसा दे के चले आ जा रहे हैं, पुणे जाके दे के आ जा रहे हैं, यहीं पे देंगे। कुछ लोग हॉस्टल का काम करेगा, कुछ लोग खाना खिलाने का काम करेगा, माने विकास ही विकास होगा। नीतीश द्विवेदी जैसे आगे भी बात होगी, लेकिन एक और जो जेन्युइन जो सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है, आगे और आपसे बातचीत हम लोग करेंगे। आपके जब यात्रा चल रही है तो हम लोग भी यात्रा में रहेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है इस यात्रा में। लेकिन एक जो जेन्युइन सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी के पार्टी में आप हैं और ये सीट कांग्रेस की सीट मानी जाती है। विजय शंकर दुबे यहाँ से सिटिंग विधायक हैं। हालांकि उनको अभी चर्चा है कि टिकट कट भी सकता है, लेकिन कांग्रेस भी दावेदारी देगी, तो वीआईपी को कैसे सीट जाएगा? देखिए, क्या अगर वीआईपी टिकट नहीं देगी तो नीतीश द्विवेदी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं एक आपको बात बता दूं, ना मैं अगर मगर जानता हूँ ना नहीं जानता हूँ। जहाँ हूँ एकदम ठोक के हूँ, चाहे क्षेत्र में हूँ चाहे प्रदेश में नेता लोग के पास। रही बात, दूसरी बात कांग्रेस, तो देखिए, कांग्रेस वीआईपी कोई अलग नहीं है, एक परिवार है। और इस बार सिर्फ हम सब का एक ही उद्देश्य है कि जो पिछला सरकार जो यहाँ पे सारी चीज़ पेपर में दे रही है और तुरम कान कर रही, इतना कुली घटना घट रहा है, उसको कैसे बिहार से उखाड़ कर बिगना है। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं। देखिए, सर्वे तो सब लोग कराते हैं, उसमें जो दिखेगा। आज रही बात, जो माननीय अभी का विधायक है, तो आपको अच्छा से पता है कि विधायक जी का उम्र 85 साल हो गया है और उनको अनुभव है। विजय शंकर बाबा को अनुभव है। हम उसी पार्टी के युवा नेता हैं। चाहे देश का सेना वो युवा होता है, आपको भी पता है, चाहे देश का, चाहे क्षेत्र का सेना युवा। लड़ाई किसको लड़ना चाहिए? युवा को लड़ना चाहिए। उनको नेतृत्व करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये काम हुआ है, ऐसे हुआ है। लेकिन रही बात, आपको एक और बात बता दूं, विजय शंकर बाबा यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ महाराजगंज में कोई नेता ही नहीं थे। तो उस समय जो हमारे शीर्ष नेतृत्व वाले देखा कि बाप रे, मांझी में टिकट कट रहा है, तो उनको भेज देते हैं महाराजगंज में। और देखिए, नीतीश द्विवेदी जी नेता बन गए हैं। नेतागिरी वाली जो गुण होता है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना और मतलब क्यों इनको टिकट मिलना चाहिए, पूरा मतलब रणनीति इनके दिमाग में फिट है और मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। एक और बात बता दीजिए जनता को कि आखिर ऐसा कौन सा कीड़ा काट लिया? 25 से 30 उम्र, अच्छा खासा कमा रहे थे आप, मतलब आपके बारे में चर्चा है कि मुंबई में अच्छा खासा जीवन यापन था, अच्छा पैसा कमा लेते थे, मतलब क्यों बिहार का खाक छान रहे हैं? देखिए भाई साहब, सारी चीज़ एक जगह है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं तो जिस देश में हम लोग पैदा लिए हैं, इस देश में लोकतांत्रिक नियम है और लोकतांत्रिक नियम से आपको राजनीतिक मंच पे उतरना होगा।
चाहे आप पंचायत लेवल का करिए, चाहे आप विधानसभा लेवल, चाहे लोकसभा। तो अगर हम विधानसभा लेवल का करना चाहते हैं तो हमको राजनीतिक मंच पे उतरना होगा, और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए किसी ना किसी पार्टी का बैनर और विचारधारा होना चाहिए। तो जी, तो इसीलिए मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं राजनीतिक मंच पे उतरना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि समाज सेवा मेरे दिमाग में था और समाज सेवा के लिए हम राजनीति में आए हैं। और पहले ही इन्होंने बताया कि हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और सीना पे चढ़कर अधिकार दिलाएंगे यहाँ के लोगों को। और भी आगे बातचीत होगी, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।